गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का जो कि चैप्टर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं जी। और जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वन साइडेड एरर, जो कि आपके फाइनल पेपर के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे एरर विच अफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस, हमने पढ़ा था कि आपके पास एरर 2 टाइप से है। फर्स्ट एरर वो जो कि आपकी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, जिसे हम 2 साइडेड एरर कहते थे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा है वन साइडेड एरर, कि ऐसा एरर जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। तो फर्स्टली थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसे देखते हैं जी क्या है कि हमारा वन साइडेड एरर क्या चीज़ है जी। तो दीज एरर्स अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट। पहला पॉइंट तो यही है कि ये एरर आपका सिर्फ ओनली एक अकाउंट को अफेक्ट करेगा, चाहे वो आपका अकाउंट डेबिट साइड का हो चाहे वो क्रेडिट साइड का हो। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ ₹2500 गिवन टू अजय इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। मतलब हमने अगर अजय को अमाउंट पे करी है 2500, तो अजय टू कैश होनी है एंट्री। हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड सही से कर लिया, मतलब कि हमने टू कैश तो कर दी एंट्री, बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू डेबिट ऑफ अजय, बट हम अजय के अकाउंट को डेबिट करना भूल चुके हैं। तो द एरर विल बी टर्म्ड एज वन साइडेड एरर। तो ये आपका एरर जो होगा वो वन साइडेड एरर ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज द एरर एग्जिस्ट इन द अकाउंट ऑफ अजय ओनली। क्योंकि यह जो एरर है हमारा वो सिर्फ ओनली अजय के अकाउंट के अंदर ही पाया गया है, कैश अकाउंट के अंदर नहीं मिला। तो इसलिए ये आपका वन साइडेड एरर है। सच टाइप ऑफ एरर्स ओकर्स इन फ्लोइंग केसेस, कि कुछ केसेस हैं जिनके अंदर ये एरर हमें मिल सकता है। जैसे फर्स्ट नंबर है व्हेन अ सब्सिडरी बुक इज अंडरकास्ट या ओवरकास्ट। देखिए यहाँ पे सब्सिडरी बुक का मतलब है आपकी परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एट्सेट्रा, कि ये जो बुकें हैं हमारी अगर कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस तरह का भी जो एरर है आपका वो वन साइडेड में गिना जाएगा। व्हेन दी पोस्टिंग टू एन अकाउंट इज ओमिटेड, जब आप एक अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करना भूल चुके हैं। थर्ड है व्हेन द पोस्टिंग इन मेड ऑन दी रोंग साइड ऑफ एन अकाउंट, जैसे आपने मान लीजिए राम को डेबिट करना है बट राम को अपने गलती से क्रेडिट कर दिया हो। ठीक है। फोर्थ है व्हेन द पोस्टिंग ऑफ ए रोंग अमाउंट इज डन, या आपने पोस्टिंग जो रोंग अमाउंट से कर दी हो। तो ये भी एरर आपका वन साइडेड एरर का ही पार्ट माना जाएगा जी। तो ये सभी टाइप्स आपके कौन से हैं जी, वन साइडेड एरर के हैं। तो फर्स्ट है आज हमारे पास व्हेन अ सब्सिडरी बुक इज़ अंडरकास्ट या फिर ओवरकास्ट, कि आपकी जो सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी मतलब वही परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अगर आपकी बुक ये कम या ज़्यादा हो जाती है तो आपने किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है जी वन साइडेड एरर में। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारे पास जो परचेज़ है, आपने अगर ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो आपने देखा होगा परचेज़ हमेशा क्या होती है, डेबिट होता है जी। और जो सेल है वो आपकी क्रेडिट होगी, और इसी तरीके से जो परचेज़ रिटर्न है वो भी आपकी क्या होती है जी, क्रेडिट होता है। और जो सेल्स रिटर्न होता है वो आपका क्या होता है जी, डेबिट होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से अगर देखा जाए, अगर परचेज़ आपका ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, अगर कभी भी आपने परचेज़ को इंक्रीज़ भी करना हो तो उसे हमेशा डेबिट ही कर दीजिए। अगर आपने अपोजिट से डिक्रीज़ करना हो, क्रेडिट कर दीजिए। जैसे सेल्स मेरी क्रेडिट होती है, ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपने इंक्रीज़ करना है क्रेडिट करो, डिक्रीज़ करना है डेबिट कर दो। ठीक है, डिक्रीज़ करना है डेबिट कीजिए। आपकी परचेज रिटर्न है, अगर इंक्रीज़ करना है क्रेडिट, डिक्रीज़ करना है डेबिट। देन सेल्स रिटर्न है, अगर इंक्रीज़ करना है डेबिट, डिक्रीज़ करना है क्रेडिट। तो ये आपका बेसिक रूल है जो आपका पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ही फॉलो किया जाएगा जी। तो हम शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर के कह रहा है परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट, कह रहा है परचेज बुक का टोटल वही कम है आपका 10,000 रुपीज़। देखो परचेज़ कम है तो ज़्यादा करना है, ज़्यादा करने के लिए परचेज़ को क्या करना होगा, डेबिट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री जो बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ से। अब देखो क्रेडिट साइड आपने कुछ ना कुछ लिखना है,
जिससे हमारी देखो क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा जब कभी भी हम कोई भी एंट्री पास करते हैं तो एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगी। जैसे परचेज आपका डेबिट हो गया तो क्रेडिट साइड भी कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं टू सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको याद हो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस का सिंपल क्या है, मतलब कि आपने ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही आपकी एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताएगा आपकी सही है कि गलत है। जो आपने लेजर पोस्टिंग से जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस लिखे हैं जी, क्लियर है। अगर उनका दोनों का टोटल कभी भी मैचिंग नहीं खाता तो हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाना है हमने ट्रायल बैलेंस के बाद। तो उसके बनाने के टाइम अगर मान लीजिए जो फाइनल अकाउंट बनाना है और फाइनल अकाउंट के लिए डिले ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के टोटल को इक्वल करते हैं। और इक्वल करने के लिए अगर मान लीजिए इक्वल नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट के अंदर कमी पाई गई मतलब डेफिशिएंसी है जो अकाउंट आपका, तो वहाँ हम टेम्पररी तौर पर एक सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी जर्नल एंट्री के अंदर भी यही रहेगा, जहाँ पे हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा है मेनली, कि जब आपकी एक साइड बिल्कुल ब्लैंक है और सेकंड मतलब दूसरी साइड आपने कुछ वर्ड लिख लिया है तो उसकी अपोजिट साइड में आपने सस्पेंस वर्ड को यूज़ करना है टेम्परेरी तौर पर, क्लियर है। तो ये याद रखना आपने। फर्स्ट नंबर ये है। सेकंड पॉइंट करते हैं, परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000 हैज़ बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। आपने उसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, मतलब सिंपल पॉइंट है, आपने परचेज टू एक्स एंट्री करी बट आपने परचेज को तो डेबिट कर दिया, परचेज में तो पोस्टिंग हो चुकी है बट आपने एक्स में पोस्टिंग नहीं करी, तो लो जी टू एक्स अकाउंट कर दीजिए। अब रहेगी डेबिट में कमी। अब डेबिट साइड जो कमी है उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, सस्पेंस अकाउंट लिखना होगा। तो हमारी सिंपल एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी आपके पास 15,000 रुपीज़ की जी। लो जी थर्ड है अपने पास, परचेज फ्रॉम वाई ₹20,000 हैज़ बीन रोंगली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹30,000। देखिए अगर आपने वाई से गुड्स परचेज करा है, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप वाई से गुड्स परचेज करते हैं तो आपकी एंट्री जो बननी चाहिए वो बनती है जी परचेज टू वाई 20,000 ये एंट्री बनती है। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि आपने वाई का जो अकाउंट है वो 30,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। वाई का अकाउंट मतलब इसका तो कोई डिफ़ॉल्ट है ही नहीं, परचेज तो आपकी अपनी जगह सही है बट वाई के अकाउंट में आपने 20,000 की बजाय 30 लिख दिया, मतलब 10,000 आपने उसके अकाउंट में ज़्यादा लिख दिया। अब इस चीज़ को सही करना है, जो 10,000 आपने ज़्यादा लिखे हैं उसको सही करने के लिए वाई को 10,000 से आप डेबिट कर दीजिए और टू कर दें सस्पेंस अकाउंट, तो ये एंट्री बन जाएगी। देन फोर्थ है हमारे पास, परचेज फ्रॉम जेड ₹40,000 हैज़ बीन पोस्टेड टू दी रोंग साइड ऑफ हिज अकाउंट। आपने उसका अकाउंट गलत साइड लिख दिया, मतलब अगर परचेज टू जेड मतलब जेड मेरा क्रेडिट होना चाहिए था बट आपने क्या करा, जेड को डेबिट लिख दिया जी। देखो सिंपल है, अगर हम करें एंट्री तो मेरी एंट्री बनती है परचेज टू जेड 40,000। देखो जैसे हमने करा था वो राइट रोंग रेक्टिफाइंग वाला, तो ये मेरी एक तरीके से करेक्ट एंट्री बनती है राइट वाली। बट आपने रोंगली क्या करा, गलती से आपने परचेज मतलब जेड को गलती से डेबिट कर दिया, उसने लिखा ना रोंग साइड कर दिया, तो जेड ने आपने डेबिट कर दिया 40,000 से। देखो जेड क्रेडिट होना चाहिए था बट आपने जेड को डेबिट कर दिया 40,000 से। अब इस एंट्री को सही करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जेड को क्रेडिट तो करना होगा बट जेड को कितना क्रेडिट करना होगा, 80,000 रुपीज़ से, और सस्पेंस आपका हो जाएगा डेबिट 80,000 से। अब 80 क्यों लिखा, क्योंकि आपने जेड को क्रेडिट करना था 40 थी बट आपने क्या करा, जेड को डेबिट कर दिया 40 से, ठीक है। क्रेडिट करना था बट आपने डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए दोनों का टोटल करके जेड को क्रेडिट करेंगे 80,000 से। क्लियर, ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन था जी। एक क्वेश्चन हो रहा है इसी टाइप से, जैसे सेकेंड है हमारे पास, द परचेज बुक वाज अंडर कास्ट। देखो परचेज बुक आपकी कम है, देखो अंडर कास्ट के अंदर आपकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज को करना चाहिए डेबिट, तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹500 और 500, ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी जी। क्लियर है। सेल बुक वाज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा, सेल बुक अगर ज़्यादा है आपकी तो उसे कम करने के लिए मुझे क्या करना है, सेल को डेबिट करना है,
तो सेल टू सस्पेंस आपकी ये एंट्री बन जाएगी जी 100 रुपीज़ से। लो जी तीसरी है ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफिस अकाउंट। आपको 620 रुपये मोहन से मिले। अगर देखो मोहन से मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, कैश टू मोहन, बट आपने गलती से उसे डेबिट कर दिया, मोहन को डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए मोहन क्रेडिट करना पड़ेगा आपको डबल अमाउंट से, ठीक है। जैसे सेम एंट्री अभी हमने जेड वाली करी है, तो सही करने के लिए मैं क्या करूँगा जी, मोहन को क्रेडिट करूँगा और सस्पेंस को डेबिट सस्पेंस को डेबिट किया जाएगा, मोहन को क्रेडिट किया जाएगा और डबल अमाउंट के साथ किया जाएगा। 620 का डबल कर देंगे हम 1240 रुपये के साथ जी। अगला टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट। भूषण के अकाउंट की क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है 800 से, तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है जी, भूषण को डेबिट करना है और टू सस्पेंस करना है 800 रुपीज़ से, क्योंकि भूषण की क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आप उसे डेबिट कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 800 रुपीज़ से वो कम हो जाएगा। आपने एक डिस्काउंट अलाउ करा कस्टमर को 282 का, हैज़ बीन क्रेडिट टू हिज अकाउंट, आपने उसका अकाउंट इतने से क्रेडिट कर दिया। अब देखो ध्यान से, अगर आप मान लीजिए किसी भी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हो तो हमारी एंट्री क्या बनती है जी, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। हमारी एंट्री ये बनेगी डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। कितने की करनी है आपने, 282 की करनी है। लो जी 282 की, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने उसके अकाउंट को 228 रुपये से क्रेडिट कर दिया, तो आपने उसके अकाउंट को 228 से क्रेडिट कर दिया। अब देखा जाए तो आपने उसके अकाउंट को कम क्रेडिट करा है, कितने से कम करा है जी, वो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 282 और 228 आपका आ जाएगा जो भी है, 12 में से हमारा 8 माइनस करें 4 आ जाएगा और 7 में से 2 करें 5, तो 54 रुपीज़ का आपने उसको और भी क्रेडिट करना है और सस्पेंस को 54 से डेबिट करना है, क्योंकि डेबिट साइड अब कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर सस्पेंस वर्ड ही यूज़ किया जाएगा। लास्ट है हमारे पास गुड्स ₹4 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल। आपने अगर कुंदन लाल को गुड्स रिटर्न करा है तो कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू हमारे पास एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न की, ठीक है। और थ्रो एंटर्ड इन रिटर्न बुक, आपने रिटर्न बुक में तो एंट्री कर ली बट हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, आपने उसके अकाउंट में एंट्री नहीं करी, तो कुंदन लाल टू सस्पेंस बन जाएगी आपकी एंट्री 1200 रुपीज़ की भी। क्लियर है, तो ये हमारी एंट्री पास की जाएगी। तो इस तरीके से ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे जो कि मेनली सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड थे, और इसी तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलेंगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, बट आप अपनी तरफ से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप एक लाइक कमेंट और जो शेयर करते हैं वही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम हुआ है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।